अस्सलाम वालेकुम, मुलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दे, कसूर थाना सदर के इलाके में चंद रोज कबल जवान साला लड़की के अंधे कातिल का मुअम्मा हल हो गया। करीबी रिश्तेदार ही कातिल निकला। तफसीलात बता रहे हैं कसूर से ब्यूरो चीफ A1 TV अनस अली। जी बिल्कुल, थाना सदर के इलाका में चंद रोज कबल जवान साला लड़की को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। 22 साला अजाला बीबी घर में अकेली थी कि नामालूम मुलजम ने छुरियों के 22 से जायद वार किए। मुलजम अजाला बीबी को कत्ल करके घर से अताई जेवरात भी साथ ले गया। थाना सदर पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज हासिल की और जदीद टेक्नोलॉजी को बरकरार लाते हुए पुलिस टीम ने चंद दिनों के कलील वक्त में मुलजम हामिद रजा को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। मुलजम हामिद रजा अजाला बीबी को घर में अकेला पाकर चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुआ था। अजाला बीबी की मज़ाहमत पर छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया था। मुलजम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। थाना सदर पुलिस ने मुलजम के कब्जा से आला कत्ल बरामद करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। अंसली ब्यूरो चीफ A1 TV कसूर। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने पंजाब कल्चर डे और जश्न बहार के इंतजामात के बारे में मुनक़दा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि 14 मार्च को फ़ख्र जहां पार्क में पंजाब कल्चर डे मनाया जाएगा, जिसमें फूड स्टॉल, फूलों की नुमाइश, दस्तकारी नुमाइश, झूमर और म्यूजिकल नाइट मुनक़द होगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से खेलों के मुकाबले मुनक्किद कराए जाएंगे। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से फाजलपुर में हॉर्स एंड कैटल शो मुनक्किद कराया जाएगा। पंजाब कल्चरल डे और जश्न बहारा 3 दिन जारी रहेगा। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ज़हूर हुसैन भुट्टा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद इमरान, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल, CEO तालीम और डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर तहमीना दिलशाद और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सकरंड के नवाही गांव दलील देरों में शादीशुदा खातून की जहरीली दवा पीकर मुबैना खुदकुशी की कोशिश, जबकि खातून की खुदकुशी के इकदाम की घरेलू तनाज़ा बताया जा रहा है। खातून को फौरी तौर पर तालुका अस्पताल सकरंड मुंतकिल कर दिया गया है। बुआना में साथ कफालत सेंटर पर तैनात पुलिस मुलाजमीन ने इंसानी हमदर्दी और खिदमत की आला मिसाल कायम कर दी। पुलिस मुलाजमीन और लेडीज कांस्टेबल की तरफ से इस सेंटर पर इमदादी रकम लेने के लिए आने वाले बुजुर्ग और माजूर खातीन की काउंटर पर पहुंचने में मदद की जा रही है। पुलिस हेड कांस्टेबल मोहम्मद अयूब, ट्रैफिक पुलिस हेड कांस्टेबल महद मोहम्मद अनवर चिपा, एजाज अहमद गुलाम शेर, लेडी हेड कांस्टेबल नाहिद अख्तर, फरहत रियाज, सुमेरा यास्मीन, नौशीन अख्तर बुजुर्ग खातीन को स्ट्रेचर के जरिए कंधों पर उठाकर काउंटर तक ले जाती हैं। इस खिदमत और हमदर्दी पर बुजुर्ग खवातीन की तरफ से पुलिस मुलाजमीन को ढेरों दुआएं भी दी गईं। दूसरी तरफ पुलिस मुलाजमीन का कहना है कि ये उनका फर्ज है, इसी के लिए उनको यहाँ तैनात किया गया है और अपनी ड्यूटी मेहनत और ईमानदारी से सरअंजाम दे रहे हैं और सेंटर पर आने वाली खवातीन को सिक्योरिटी और सहूलियात फराहम करने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। हीरो खान के नवाही इलाके सम शरीफ में बाअसरों के जुल्म और मुबैना ज़रई ज़मीन में कब्जे के खिलाफ मकीनों की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर अब्दुल वहाब चांडियो, अरबाब चांडियो और दीगर मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोई बरादरी के कुछ बाअसर लोग जबरदस्ती हमारी ज़रई ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, जो हमारे बाप और दादा की ज़ाती मलकियत हैं, ऊपर से हमें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इस वाक़े की रिपोर्ट पुलिस पोस्ट कस्बों पर दर्ज करवाने के बावजूद पुलिस लेने देने के इवज कब्जा माफिया से गठजोड़ बने हुए है। उल्टा हमें धमका रही है कि जमीन छोड़ दो वरना आपके ऊपर झूठे मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने अल्लाह हुकाम से नोटिस लेकर इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर लिया है। जमीन ते कब्जो कयो आहे, पुलिस उन्हनि जे पैसा खाए असांखे कस्बे वारी। मां वियोसि ट्रैक्टर ते, मूं वटि 10,200 आहे, उहे बि कढियईं सेठनि जा पैसा। असांखे ज़ोरे लाकअप कयईं, हुननि खां पैसा वठी छेला देला खाए असांखे मंज़ूर कलो ई खां वतईं। मूंखे अंदरि लाकअप कयईं, मुंहिंजा पैसा खणी वियो। सादकाबाद में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला, नतीजे में 2 डकैत जख्मी हालत में गिरफ्तार, जबकि एक एहलकार जख्मी हो गया, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक 2 मुसल्लह मुलज़मान ने अस्पताल रोड पर शहरी से मोटरसाइकिल छीना था। पुलिस मुहाफिज स्कॉट ने इतला मिलने पर मुलज़मान का ताक़ुब किया। पुलिस ने सफारी पार्क के करीब मुलज़मान को पकड़ने की कोशिश की, जिस पर मुलज़मान ने मुहाफिज स्कॉट पर फायरिंग कर दी। पुलिस एहलकारों की जवाबी फायरिंग में दोनों मुलज़मान जख्मी हो गए। फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार भी जख्मी हो गया। पुलिस ने रेस्क्यू 1122 की मदद से जख्मी पुलिस एहलकार और डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। डाकुओं से मोटरसाइकिल और असलहा कब्जे में ले लिया गया है। इतना मिलते ही DSP जुबैर बंगश नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। मजीद तफ्तीश की जा रही है।
नवाब अली मोहम्मद शहर के करीब दरगाह हजरत सैयद सरियो के सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात दरगाह फैज हाशमी के सजादा नशीन खादिम फकरा फ़कीर अली नवाज फ़कीर लालू और दीगर ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआए खैर की। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं वन टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल, आपको इस सिलसिले में बताता चलूँ, नवाब अली शहर के करीब दरगाह हजरत सैयद सरियो की सालाना उर्स मुबारक की तकरीबात दरगाह फैज हाशमी से सजादा नशीन खादिम फकरा फ़कीर अली नवाज हाशमी दरगाह के खिदमत गुजार फ़कीर लालू और दीगरों ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर दुआएं खैर से की। इस सिलसिले में आपको बताता चलूँ, दरगाह सैयद सरियो के सालाना उर्स मुबारक के मौके पर मिलाद शरीफ की भी महफिल हुई। ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। पाकिस्तान को वकार यूनुस, मोहम्मद इरफान जैसे नामवर खिलाड़ी देने वाले विहाड़ी का एक और टैलेंट सामने आ गया। जोगियों में रहने वाला और शोएब अख्तर की तरह बर्क रफ्तारी से बाउलिंग करने वाला फैसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL फ्रेंचाइजी मालकान की तवज्जो का मुंतज़िर है। रिपोर्ट कर रहे हैं विहाड़ी से नुमाइंदा A1 TV बशीर चौधरी। जी बिल्कुल, विहाड़ी की सरजमीन ने पाकिस्तान को वकार यूनुस, मोहम्मद जाहिद और मोहम्मद इरफान जैसे खिलाड़ी दिए, जिन्होंने अपनी तेज बॉलिंग से न सिर्फ विहाड़ी बल्कि पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया। विहाड़ी से तल्लुक रखने वाला फैसल नामी नौजवान जो झुग्गियों में रहता है, कचरा उठाकर हलाल रिज़्क कमाता है और अपने फारिग वक्त में ग्राउंड का रुख करता है, जहां पर अपनी तेज बॉलिंग की वजह से नुमाया नजर आता है। कुछ कर गुजरने का आज़म रखने वाला फैसल अपना कचरे का थैला घर में रखकर खाली हाथ खुर्शीद अनवर स्टेडियम का रुख करता है, जहां पर गरीब झुग्गियों में होने की वजह से फैसल को गुरूर की नजरों से देखा जाता है। लेकिन फैसल अपनी तेज बॉलिंग की बदौलत जिला की सतह पर सबसे ज्यादा विकेटें हासिल करके अपना लोहा मनवा चुका है। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शोएब अख्तर को अपना आइडियल समझने वाला फैसल बुरकात रफ्तार से बॉलिंग करता है कि सामने खड़ा हुआ खिलाड़ी खतरा महसूस करता है। बुलंद हौसला और कुछ कर गुजरने की सोच ग्राउंड पहुंचने वाला मोहम्मद फैसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PCL फ्रेंचाइज मालकन की तवज्जो का मुंतजर है। कैमरामैन बाऊ के साथ बशीर चौधरी, A1 TV विहाड़ी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से कोहटा की यूनियन काउंसिल मवाड़ा में फलदार पौधे तकसीम किए गए। फलदार पौधे जिनमें खुबानी, लीमू, माल्टा, अनार, इंजीर के पौधे शामिल थे, अवाम में तकसीम किए गए। इस हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया। मजीद अहवाल जानते हैं कोटा से राजा परवेज इकबाल की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान शजरकारी मुहिम के हवाले से तहसील काहूटा की यूनियन काउंसिल मुवाड़ा में फलदार पौधे तकसीम किए गए। फलदार पौधे जिनमें खुबानी, लीमू, माल्टा, इंजीर, अनार वगैरह के पौधे शामिल थे, आवाम में तकसीम हुए। इस हवाले से यूनियन काउंसिल मुवाड़ा के दफ्तर में तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसके मेहमान खुसूसी बैरिस्टर अहमद सग़ीर थे। इस मौके पर इन्होंने यूनियन काउंसिल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया और आवाम में पौधे तकसीम किए। इन्होंने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्हें जो इनिशिएटिव लिया, ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट में हमारा इशू बना हुआ है, ओजोन लेयर की जो डिप्लीटिंग हो रही है, इसके लिए जो इमरान खान ने इनिशिएटिव लिया, ये पौधे लगाने का 1 बिलियन ट्रीज़ इनिशिएटिव का, इसका बल्कि पूरी दुनिया में उनको उनकी तारीफ़ की गई और पाकिस्तान का नाम बड़ा बुलंद हुआ। ये जो पौधे लगा रहे हैं तो इनकी हिफाजत भी करनी है। कैमरा टीम के साथ राजा परवेज इकबाल, A1 TV काहूटा। मानोवाला की हदूद में रेड के दौरान मनशियात फरोशियों की पुलिस पार्टी पर फायरिंग। मनशियात फरोशियों की फायरिंग से मोहम्मद अशरफ कांस्टेबल जख्मी हो गया। DPO शेखुपुरा फैसल मुख्तियार ने जख्मी होने वाले कांस्टेबल अशरफ से हैरियत दरियाफ्त की और कहा, ऐसे जवान महकमा पुलिस के माथे का जूमर होते हैं जो हर वक्त मुश्किल में डट कर मुकाबला करते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्ज़मान को फौरी गिरफ्तार करके कानून के मुताबिक सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जराइम पेशा अनासर हमारे नौजवानों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। हुजरा शाह मुकीम में गुंडागर्द अनासर ने रूरल हेल्थ सेंटर हुजरा पर धावा बोल दिया। दर्जन से ज्यादा अफराद ने अस्पताल का घेराव कर लिया। मुल्ज़मान ने ड्यूटी पर मामूर MBBS डॉक्टर नुमान पर तशद्दुद किया और तोड़ फोड़ की। मुश्तइल अफराद का कहना है कि हमारे मरीज को देर से चेक किया गया। अस्पताल अमले ने OPD बंद कर दी और एहतजाज की कॉल दे दी, जबकि वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई है।
रुख करते हैं फैजलपुर का, जहां थाना सदर की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार, मनशियात बरामद। मुलजम बच्चों और अजमल से 2.5 किलो चर्स बरामद। मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया गया है। SHO का कहना था कि मुलजमान स्कूल के तलबा को मनशियात का आदी बना रहे थे, नौजवान नस्ल तबाह कर रहे थे। मंशियात को फाजिलपुर से साफ करना मेरा मिशन है, इंशाअल्लाह उनको निशान इबरत बना दूंगा। न्यू कराची में पॉपुलर प्लास्टिक कंपनी के सैकड़ों मुलाजमीन का तनख्वाहों में कमी के खिलाफ फैक्ट्री के मेन गेट के सामने एहतजाजी मुजाहिरा, सख्त नारेबाजी की गई। पॉपुलर प्लास्टिक कंपनी के मुलाजमीन मोहम्मद अजीम, बशीर अहमद, अब्दुल करीम और दीगर का कहना था कि पॉपुलर प्लास्टिक कंपनी में गुज़श्ता 3 सालों से हमारी तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं किया गया और हमारी बात कंपनी मालिकान सुनने को तैयार नहीं। इस महंगाई के दौर में 11,000 से 13,000 तनख्वाह में गुजारा नहीं हो रहा, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से मजदूर की कम से कम तनख्वाह 25,000 रुपये मुकर्रर की गई है, जिस पर फैक्ट्री मालिकान ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया कि मजदूर को सिंध हुकूमत की ऐलान करदा कम से कम 25,000 तनख्वाह नहीं दे सकते, बल्कि 19,000 रुपये देंगे, जिसके लिए मजदूरों से मुआहिदा हो गया था, मगर इस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुलाजमीन ने सिंध हाई कोर्ट और हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ एक्शन लेकर हमारे तनख्वाहों में इजाफा करवाया जाए। सानिया पेशावर के खिलाफ खिपरो में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौका पर शुरका का कहना था कि दहशत गर्दों ने मासूम बच्चों और बड़ों को शहीद किया, ऐसे दहशत गर्दों को सख्त से सख्त सजा सुनाई जाए। मजीद इसी हवाले से बात कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे आलमगीर खान से। जी हाँ, और शहरों की तरह खिपरों में भी पेशावर सानिये का एहतजाज किया गया। मासूम मालिकानिये ने कहा, मासूम बच्चों और बड़ों को शहीद किया गया, इन्हों का कसूर क्या था? मासूम बच्चे नमाज पढ़ने आए थे और शहीद किया गया। हुकूमत से मुतालबा करते हैं दहशत गर्दों को इबरतनाक सजा दी जाए। एहतजाज की निगरानी नज़र मोहम्मद इंगोरजो, सैयद शफकत हसनैन काजमी, बाबर अली कोकर, शेर मोहम्मद इंगोरजो की निगरानी में किया गया। जी शहदाद कोट में थाना 20 सेक्शन पुलिस ने कार्रवाई करके 130 किलो चर्स बरामद कर ली। पुलिस ने 2 मुलजमान और कार को अपनी तहवील में ले लिया। DSP अब्दुल वाहिद बाडड़ो का थाना 20 सेक्शन के SHO अब्दुल हमीद नारेजो के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि उन्हें खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सेलरा लिंक रोड पर गुजरने वाली एक कार नंबर ALD 184 को रोक कर तलाशी ली तो उसके मुख्तलिफ खुफिया खानों से 65 थैलों में मौजूद लाखों रुपए मालियत की 130 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली। DSP का कहना था कि कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलजिम अमजद दाइवो और कार ड्राइवर खान मोहम्मद दाइव को गिरफ्तार करके मुलजमान के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजमान ने बताया कि वो चर्स कोयटा से कराची ले जा रहे थे। मुलजमान का ताल्लुक बेना सूबाई मनशियात फरोश गिरोह से है और वो बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद के रहायशी हैं। सानिया पेशावर को मद्देनजर रखते हुए DPO सैयद नदीम अब्बास का मसाजिद, इमाम बारगाहों और चर्चिस के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए मीटिंग का इनेकाद। SDPO समेत तमाम SHOs की शिरकत। DPO खानेवाल ने फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया करने के लिए मुतल्लिका अफसरान को अहकामात जारी किए हैं। इबादत गाहों पर जिग जैग बैरियर्स लगाए जाएंगे और वेंटेज पॉइंट बनाए जाएंगे। 200 गज के इर्द गिर्द कोई रेडी वगैरह और पार्किंग ना हो। पुलिस ड्यूटी पर बर वक्त पहुंचे और प्राइवेट वॉलंटियर्स भी मौजूद हों। SHO इबादत गाहों की ड्यूटी खुद चेक करें और ओवरऑल निगरानी सर्कल अफसरान करेंगे। दौरान ड्यूटी किसी भी कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इबादत गाहों की ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसरान अवाम से रवैया शाइस्ता रखें। केम्बर चमन फवारा प्रोका गांव के सामने ट्रक और 2 मोटरसाइकिल के दरमियान तसादुम। तेज रफ्तार बजरी से भरा ट्रक मोटरसाइकिल सवारों पर चढ़ गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। तेज रफ्तार ट्रक बेकाबू होकर मोटरसाइकिलों पर चढ़ गया। तिब्बी इमदाद के लिए रेस्क्यू टीम ने जख्मी और नाश को साहिवाल DHQ मुंतकिल कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की हदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है, जिसमें DSP सर्कल चिश्तियाँ फ़याज़ उल हक और अंजुमन ताजरान के साथ SHO थाना CTA डिवीजन, SHO थाना सदर और सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौका पर तमाम शुरका ने फर्दन पौधे लगाकर ग्रीन एंड क्लीन मुहिम को कामयाब करने के लिए अपना हिस्सा डाला। तमाम शुरका की जानिब से इस अज़्म का इयादा किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक एक बशर 2 शजर लगाए और हर शहरी को चाहिए कि बढ़ चढ़ कर इस शजरकारी मुहिम में बतौर शहरी अपना हिस्सा डाले, ताकि इस मुल्क के पाकिस्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने का ख्वाब पूरा हो सके। आखिर में तमाम शुरका ने मुल्क के पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ खैर भी की।
कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके अब्दुल्ला शाह गाजी गोट को इंक्रोचमेंट और इंतजामिया की जानिब से गिराने के खिलाफ इलाका मकीनों के अलावा सियासी और समाजी लोगों सरापे एहतजाज हैं। मजीद इस हवाले से जानते हैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट कराची से नुमाइंदा वन टीवी सनाउल्लाह हिकड़ो से। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके अब्दुल्ला शाह गाजी गोट को इंक्रोचमेंट और इंतजामिया की जानिब से गिराने के खिलाफ इलाका मकीनों के अलावा सियासी और समाजी लोगों की बड़ी तादाद का सरापा एहतजाज। A1 टीवी के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे इलाके के लोगों से डिप्टी कमिश्नर ईस्ट और असिस्टेंट कमिश्नर ने अब्दुल्ला शाह गाजी गोट के इलाके मकीनों से भत्ता लेना शुरू कर दिया है। अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में लोगों की सालों से मिल्कियत है, पर अब्दुल्ला शाह गाजी गोट में कोई कमर्शियल दुकान तामीर करवाता है या कोई बिल्डिंग तामीर करवाता है, उनके ऊपर FIR काट कर भत्ता वसूल किया जा रहा है। ये सरासर ज्यादती है। हम सियासी समाजी रहनुमा अब्दुल्ला शाह गाजी गोट के इलाके मकीनों के साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे, एक दीवार गिराने नहीं देंगे। इस एहतजाज के जरिए हम आला ऐवानों से मुतालबा करते हैं कि अब्दुल्ला शाह गाजी गोट के इलाका मकीनों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और इंक्रोचमेंट की आड़ में लोगों के घरों को मस्मार करने से रोका जाए। जी। सजावर में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी बाबुल खान मक्सी बुनियादी सहूलियात से महरूम, 300 से ज़ायद तालिब इल्म ज़मीन पर तालीम हासिल करने पर मजबूर। इसी पर देख लेते हैं सिजावल से नुमाइंदा A1 टीवी शाहबाज मेमन की ये रिपोर्ट। हुकूमत सिंध ने सिंध की तलीमी इदारों को खंडरात में तब्दील करने में कोई कसर न छोड़ी। सुजावल शहर की प्राइमरी स्कूल हाजी बाबुल खान स्कूल, जिसमें 300 से ज्यादा बच्चे फर्श पर तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। स्कूल में फर्नीचर और सहूलियात की कमी के बायस मासूम बच्चे फर्श पर ही तालीम हासिल करने लगे हैं। महकमा तालीम और मुंतखब नुमाइंदान समेत जिला इंतजामिया भी सिर्फ देखते ही रह गई है। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हाजी बाबुल खान मंगसी सुजावल में तकरीबन 1037 इनरोलमेंट है और यहाँ तकरीबन 900 के करीब डेली प्रेजेंट अटेंडेंस रहती है। यहाँ 24 टीचर है, 8 कमरे हैं। आप बताएं, हम 8 कमरे में एक 900 बच्चे किस तरीके से बिठाएं। हमने अपनी मदद आपके तहत ऊपर छत पे झुपड़ियाँ बनाई हैं और बड़ी बात यह है कि हमारे पास फर्नीचर नहीं होने के बराबर है, क्योंकि 250 के करीब कच्ची क्लास के बच्चे जमीन पे फर्श पे बैठकर तालीम हासिल करें। हम अहला हुकाम और अपने मुंतखब नुमाइंदों से गुजारिश करते हैं, बराए मेहरबानी हमें सरकारी स्कूलों में फर्नीचर मुहैया किया जाए, कम से कम बच्चे बेहतर तरीके से तालीम से आरास्ता हो सके। अभी पहली क्लास जमात जो है वो बच्चे 250 से ऊपर हैं, वो फर्श के ऊपर बैठकर पढ़ते हैं और ऊपर कमरे तमाम कम है। हमें मजबूरन ऊपर सेटअप क्या है वो कच्चे कमरे हैं। उन्होंने सिंध हुकूमत और मुंतखब नुमाइंदान समेत जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है हाजी बाबुल खान मंगसी स्कूल की फर्नीचर की कमी को खत्म किया जाए ताकि मासूम बच्चे आसानी से तालीम हासिल करें। कैमरा टीम के साथ शहबाज मेमन, A1 टीवी सुजावल। काजी अहमद के नवाही गांव जादू जानू की मकीन खवातीन मुस्मात शमीम जानू, मुस्मात सुबहान खातून और दीगर ने अपने मासूम बच्चों के हमरा अपनी बरादरी के बाअसर लोगों और काजी अहमद पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की। इसी वाले से मजीद जानते हैं काजी अहमद से नुमाइंदा A1 टीवी मूसा जतोई से। काजी अहमद के नवाही गाँव जादू जूनों की मकीन खवातीन मस्मात शमीम जूनो, मस्मात सुबहान खातून, मस्मात सफूरा, मस्मात नूरजादी ने अपने मासूम बच्चों के हमरा प्रेस क्लब काजी अहमद के सामने एहतजाजी मुजाहरा करके नारेबाजी की। इस मौके पर खवातीन ने मीडिया से बात करते हुए मुबैना इल्ज़ाम लगाया कि बरादरी के बासर अफराद के इशारों पर काजी अहमद पुलिस ने भारी नफरी के हमरा हमारे चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 4 नौजवानों शरीफ जुनों, अजीब जुनों, गुल मोहम्मद और मुर्तज़ा जुनों को गिरफ्तार करके घर में पड़े तलाई जेवरात व नकद की लूट मार करके ले गए हैं। उन्होंने मजीद बताया कि गाँव के बासर अफराद जो सदीक जूनों, शमन जूनों, करमू जूनों के हमारे अक्सर हमारे घरों में ज़बरदस्ती घुसकर औरतों पर तशद्दुद करते हैं, लेकिन पुलिस हमारी फरियाद सुनने के बजाय बासर अफराद के इशारों पर हम पर जुल्म कर रही है। पहले भी मज़कूरा अफराद के खिलाफ बरादरी के नेक मर्द ने फैसला करते हुए उन्हें कसूरवार ठहराते हुए 1 लाख रुपया जुर्माना रखा था, लेकिन वो भी अदा नहीं किया, जो कि फैसले के दस्तावेज में दर्ज है। इसके बावजूद मुखालफिन पुलिस के ज़ोर पर हम पर जुल्म कर रहे हैं। उन्होंने IG सिंध और SSP शहीद बेनज़ीराबाद से मुतालबा करते हुए अपील की कि बिला जवाज़ गिरफ्तार किए गए नौजवानों को फौरी तौर आज़ाद किया जाए और जेवरात और नकद रकम वापस कराई जाए और पुलिस और मुलज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके
हमें इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी। बुशहरी के कदीमी रहायशी बाले शाही फ़कीर पीर बख्श बालू शगर से जिसे मौजी मर्ज में मुब्तला होने की वजह से बेबसी जैसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। वरासा का कहना है कि शुगर की वजह से तकलीफ से दो चार हैं, गरीब होने की वजह से इलाज कराने से कासर हैं। लोगों से मांग कर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। वरसा ने महकमा हेल्थ और फरियाल तालपुर वजीर आला सिंध से अपील की कि पीर बख्श भाले शाही का इलाज करवा कर उनकी जान बचाई जाए और हमारी माली मदद भी की जाए। पुलिस सर्कल जामपुर का इलाका खतरनाक डकैतों का गढ़ बन गया। गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीनने की वारदात में डाकुओं ने मुजाहमत पर एक और शहरी को मौत के घाट उतार दिया। A1 टीवी ने मोटरसाइकिल डकैती की फुटेज हासिल कर ली। मोजा हीरो का रिहायशी नौजवान सनाउल्ला अहमदानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर काम की गर्ज से शहर जा रहा था कि जामपुर बाईपास के करीब मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर रोक कर मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। मुजाहमत पर फायरिंग करके नौजवान को शदीद जख्मी कर दिया। नौजवान जख्मों की ताब न लाकर मौका पर ही जाम बहक हो गया। वाक़या के बाद शहरियों में सख्त गम और गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों ने इलाके में के जराइम की बढ़ती हुई वारदातों बिलखुसूस मोटरसाइकिल छीनने के वाक़यात में इजाफे पर एहतजाज करते हुए कहा कि पुलिस जराइम पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से सूरत हाल का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि ज़िम्मेदारान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाकर शहर में अमन व अमान की फ़िज़ा को बहाल किया जाए। इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।